संसद में बिठाया। जब 2 रुपए सिलेंडर पड़ता था तो यही स्मृति ईरानी सिर पे सिलेंडर को लेके सड़कों पे बैठती थी। आज 1120 रुपए सिलेंडर हो गया। स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आज ये बेटियां जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे, इनके साथ खाना खा रहे थे, आज ये बेटियां 9 दिन से धरने पर बैठी है। इनकी बिजली काटी जा रही है, इनका पानी बंद किया जा रहा है, इनके गद्दे उठा लिए जा रहे हैं, कोई सांस नहीं निकाल रहा। जो महिला संसद में बैठी है, लानत है उन महिलाओं के ऊपर जो संसद में बैठी है और इन बेटियों का दुख उनको दिख नहीं रहा। की बात मनाने के लिए मन की बात थोड़ी होती है। मन की बात होती है अगर पुलवामा पे बात होती, मन की बात होती है अगर अडानी पे बात होती, मन की बात होती अगर विनेश फोगाट पे बात होती, मन की बात होती ये जो बिल्किस बानो के साथ हुआ उसके ऊपर बात होती, तब मैं मन की बात मानती। ये क्या मन की बात है? लेकिन आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और पहलवानों का धरना लगातार चल रहा है। उधर एफआईआर कटी, इधर बिजली पानी भी कटा हुआ और जगह जगह से वही चाहे महिला संगठन हो, किसान यूनियन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के नेता हो, तो लगातार आ रहे हैं। आगे क्या रूपरेखा रहेगी और जो भाई महिलाएं जो आई हुई हैं उनसे जानेंगे कहां से आए हैं और इनका क्या समर्थन है इन पहलवानों के साथ। नमस्कार मैडम, क्या नाम है? डॉक्टर संतोष दहिया, सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो समर्थन देने आए हो? हाँ बिल्कुल, हमारी पूरी पंचायत आज समर्थन देने आई है। हर जिला अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष और सब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि इन बच्चियों का मनोबल बढ़े और इनका हौसला किसी भी सूरत में ना गिरे। क्योंकि मुझे पता लगा कि पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दी और गद्दे भी उठा ले गए। मतलब इस लेवल तक इनके साथ मैं कहूँगी क्रूरता की जा रही है। एसीपी साहब कह रहे हैं जो करना है कर लो। यही तो स्टेटमेंट गलत है ना। लोकतंत्र में ऐसे तो नहीं होता, ये गुंडाराज थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण ने कहा कि मैं तो 50,000 करोड़ का आदमी हूँ। अरे 50,000 करोड़ का होगा अपने घर में, दूसरे की बहू बेटियां थोड़ी छेड़ेगा तू। ये कोई तरीका नहीं है ना कि तुम इतने मतलब खुद को एक सांसद हो, तुम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए तुम्हें। और इतने बड़े इल्जाम इन हमारे देश का गौरव है ये लड़कियां, इन्होंने लगाया है, तो सबसे पहले तो उनका त्याग पत्र होना चाहिए था, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो तो मना कर रहे हैं, कह रहे जब तक मेरे को दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, जांच कमेटी पे भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट पे, मैं तो नहीं देता इस्तीफा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं हमारे पास। ये तो भला सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, नहीं तो पिछले 3 महीने से ये बच्चियां संघर्ष कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो आज भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण में अहंकार है कि मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, यानी कि सरकार से उनको सिग्नल मिल चुका है कि अब तुम्हारे हाथ में है इस्तीफा दो या ना दो। देखिए, कोई भी आदमी किसी भी चेयर पे जो आदमी बैठा होता है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब उसने ये सब किया है या नहीं किया है वो बात की बात है, लेकिन जब उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं तो उनको सबसे पहले इस्तीफा देके ये कहना चाहिए था कि भाई आप कार्रवाई करिए, आप न्याय करिए, आप इंक्वायरी करवाइए। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। एक ईमानदार आदमी को तो ये बात पड़ती है, लेकिन ऊपर से वो अहंकार बोल रहा है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। 100 कार्ड कुछ जो गिने चुने इनके जो पत्रकार हैं, जो समाज का नाम नहीं लेते, जो जनता की बात नहीं उठाते, जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, ऐसे कुछ मीडिया हाउसेज अभी भी उनका इंटरव्यू चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो ऐसा जो ना कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी भाषा लोकतंत्र में कैसे, कहाँ तक उचित है? तो जो इनकी जांच कमेटी बनी थी जिसमें पीटी उषा, मैरी कॉम जैसे थे, बबीता फोगाट तक, उस जांच कमेटी पे क्या भरोसा नहीं है या वहाँ भी इनको धोखा मिला? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, देश में आज हो क्या रहा है, आज हर आदमी दबाव में है, हर आदमी डरा हुआ है, चाहे वो किसी भी कमेटी का सदस्य हो। जैसे बबीता फोगाट को पिछली बार बनाया, बबीता ने कहा कि मैं न्याय करवाऊंगी, लेकिन आज वो ये बता रही, 3 महीने बाद ये बता रही है कि मुझे तो फाइल पढ़ने भी नहीं दिया गया और मेरे हाथ से फाइल छीन ली। जब एक जो कमेटी का मेंबर है, अगर उसके साथ इतनी बड़ी हिमाकत ये लोग कर सकते हैं, तो आप देखिए ना जांच कहाँ तक इफेक्ट नहीं डालेगी। तो मोदी जी आज 100वां एपिसोड कर रहे हैं मन की बात का। ये वही प्लेयर हैं जिनके साथ फोटो वीडियो ली और आज भी वही बहन बेटियां बैठी हुई हैं, तो दोनों में फर्क हो गया क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क है। आज मन की बात करें, लेकिन इनके मन की बात तो नहीं करी उन्होंने। 100वां एपिसोड था, सबसे बड़ी मन की बात तो ये होती कि वो आज इस बात का खुलासा करते कि जो मेरे देश का गौरव यहाँ बैठी है जंतर मंतर पे, सबसे पहले वो इनसे बात करते और इनसे बात करके कहते भाई सबसे पहले इस्तीफा लिया जाए और उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये होती मन की बात। ये क्या मन की बात है कि भाई 100वां एपिसोड है, मतलब जैसे मन की बात मनाने के लिए मन की बात थोड़ी होती है।
मन की बात होती अगर पुलवामा पे बात होती, मन की बात होती अगर अडानी पे बात होती, मन की बात होती अगर विनेश फोगाट पे बात होती, मन की बात होती ये जो बिल्किस बानो के साथ हुआ उसके ऊपर बात होती, तब मैं मन की बात मानती। ये क्या मन की बात है? लेकिन मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि हमारी सरकार आने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया और महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा और बढ़ाने और बचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे आप ये बताइए भ्रष्टाचार कहाँ से? वो रिया चक्रवर्ती के पास वो कितनी किसे 20 ग्राम शायद ड्रग मिली थी। कितना टोटली देश का मीडिया उनके पीछे लगा हुआ था। रिया चक्रवर्ती अडानी के पोर्ट पे कितना मिला है कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। 3000 किलो ड्रग का कोई नाम नहीं ले रहा। अडानी का इतना बड़ा पैसा कहाँ से आया, किसका इन्वॉल्व है, कोई नाम नहीं ले रहा। तो भ्रष्टाचार तो अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि उसका जिक्र ही ना करो तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार खत्म ही मानेंगे ना। आपको लगातार पीटते रहो, बोलो गाय का एक ही थड़ होता है। तो जब आप अधमरे हो जाओगे, आप ये कहोगे भाई मैंने छोड़ दे, एक ही होता होगा, तो वो हाल हो गया देश में। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना देश। नमस्कार मैडम, आपका क्या नाम? सुदेश शर्मा, और महिला सरखा महापंचायत से मैं जुड़ी हुई हूँ, पानीपत से हैं, हरियाणा से। और आज यहाँ हम एकत्रित हुए हैं केवल और केवल महिलाओं की, विनेश फोगाट जी की बात को लेकर। और हमारा कोई भी राजनीतिक उल्लू नहीं है, हम अपना कोई उल्लू सीधा नहीं करना। अच्छा, विनेश फोगाट जी का एक इंटरव्यू था अजीत अंजुम के साथ, उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण तो वो इंसान है जिसने आसाराम राम रहीम को भी पीछे छोड़ रखे। बिल्कुल सही तो कहा। इतनी अंदर की बातें अगर वो बोल रही तो जानती होगी। कोई भी स्त्री अगर अपने बारे में कोई बात बता रही है तो वो कितना कुछ दाव पे लगा रही है, क्योंकि एक इज्जत होती है स्त्री के पास, सबसे बड़ा धन है। और अगर आज वो खुलकर बोल रही है और आज हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ी बात है जिसको अभी थोड़ा बताया गया है। मैं ये चाहती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अगर महिलाओं के पक्ष के लिए बात कर रहे हैं तो कृपया करके मोदी जी और उनकी जो सो कॉल्ड सरकार जो भी हरियाणा में है उनके नेतृत्व कर रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग घुटने टेक दीजिए, नहीं तो एक दिन आएगा कि आपको बैठना ही पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी हैं अमित शाह गृह मंत्री और स्मृति ईरानी जो संसद में एक राष्ट्रपति के लिए एक वर्ड गलत हो गया था तो माफी मांगो तक हंगामा कर दिया था, सब चुप हैं, साइलेंट हैं, क्यों? संसद में बिठाया, जब 2 रुपए सिलेंडर पड़ता था तो यही स्मृति ईरानी सिर पे सिलेंडर को लेके सड़कों पे बैठती थी। आज 1120 रुपए सिलेंडर हो गया, स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आज ये बेटियां जिनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवा रहे थे, इनके साथ खाना खा रहे थे, आज ये बेटियां 9 दिन से धरने पर बैठी है। इनकी बिजली काटी जा रही है, इनका पानी बंद किया जा रहा है, इनके गद्दे उठा लिए जा रहे हैं, कोई सांस नहीं निकाल रहा। जो महिला संसद में बैठी है, लानत है उन महिलाओं के ऊपर जो संसद में बैठी है और इन बेटियों का दुख उनको दिख नहीं रहा। अरे किसी बेटी की इज्जत के साथ एक सांसद खिलवाड़ करता है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तो क्या लोकतंत्र है? कहाँ बचा है लोकतंत्र? लोगों को आगे आना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो ब्रजभूषण तो कह रहे हैं ये अपनी शादियों में बुलाते थे, मेरी फोटो खिंचवाते थे, ये उस टाइम क्यों नहीं बोले, आज क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? देखिए, हर चीज का सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी समय होता है। बहुत सारी बेटियां मेरे पास आती हैं जिनके साथ छेड़खानी का आरोप लगाए गए हैं। कोई मतलब एक बच्ची मेरे साथ ऐसी मिली जिसने कहा कि 10 साल से कोई पड़ोसी उसके साथ बलात्कार कर रहा है। जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा चुप, बाप को बताया तो बाप ने बोला चुप, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत के नाम पे पता नहीं कितनी लड़कियां अपने मुंह तो दबा के बैठी रहती हैं, अपनी बात नहीं बताती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि समाज में लोग हमें किस दृष्टि से देखेंगे अगर हमने ये बता दिया कि हमारे साथ ये हुआ है। मतलब हमारे देश में एक चलन है, जो सफरर है वही क्रूएल है, उसी को माना जाता है। जो सफरर है उसी को आदमी जिम्मेदार मानता है उस बात के लिए कि तेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तेरी ही गलती होगी, ऐसा माना जाता है। तो जो बच्चियां इस देश के लिए मेडल लेकर आ रही हैं, वो इतने ऊंचे लेवल की बच्चियां, वो आके यहाँ बैठी हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ये छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हम तो ये अनुरोध करेंगे कि मन की बात करें आके इनके साथ, और इनकी बात को लोगों के तक पहुंचाएं कि भाई इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ। मैंने तुरंत सांसद से इस्तीफा ले लिया और उनकी सदस्यता रद्द कर दी, अध्यक्ष पद वापस ले लिया
और उनके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इनकी मांग तो ये है कि ये जेल में जानी चाहिए। आप बिल्कुल जेल में जाने चाहिए। जो बालिग और नाबालिग दोनों लड़कियां शामिल हैं, दोनों तरह की लड़कियां शामिल हैं। और आपके सामने आई होगी कि बहुत सारी लड़कियों ने गुप्त रूप से बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। जैसे वो मी टू वाला चला था, आपने देखा होगा। मी टू में देख लो कितनी सारी महिलाएं आई, हमारे साथ भी हुआ। अगर किसी ने 10 साल पुराना भी बोल दिया तब भी 10 साल पुराना भी बोला तो उसको एक्सेप्टेंस मिली ना। लेकिन आज वो क्यों कह रही कि तब बोलना चाहिए था? तब क्या बोलना चाहिए था? इन्होंने धीरे धीरे बेचारियों ने सोचा होगा कि चल छोड़ो चल छोड़ो। आदमी सोचता है कि लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ये जो बेइज्जती शब्द है ना, हमारे खासकर हरियाणा में बड़ी बात मानी जाती है, इज्जत। तो ऐसे में लड़कियां सोचती है चल छोड़, शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। उन्होंने सोचा थोड़ी था कि हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा। और आज भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा मैम, इधर ये इन्होंने बैनर टांग रखा है, 38 केस हैं, FIR कटी हुई है बकायदा। क्या मोदी जी जो साफ छवि सरकार की बात करते हैं, तो ऐसे सांसदों को या ऐसे नेताओं को अपनी सरकार में क्यों रख रहे हैं? मतलब कहीं देखिए, मोदी जी को अगर साफ सुथरी छवि रखनी है तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों के अगेंस्ट वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो उससे बच नहीं सकते। एक हरियाणा में भी खेल मंत्री है, एक हरियाणा में देख लो, खेल मंत्री है, पर भी वो लगातार लड़की कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ, ट्रायल चली, उसने माना, उसने सब कुछ बता दिया। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लिया है ना, मुख्यमंत्री जी कहते हैं इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो क्या करोगे? जब देश का राजा, प्रदेश का राजा अगर ये इस अड़ी पे आ जाए कि नहीं होगा इस्तीफा, तो कोई क्या कर लेगा? वो लड़की बेचारी बतेरी घूमी, बतेरे कुछ मीडिया साथी, कुछ तो आपने पता ही जैसे हो लिए वो मीडिया वाले, नाम के लिए मीडिया रहेंगे, जो सरकार बोलेगी वो बोलेंगे। लेकिन आप जैसे जो महान है, बड़े जिगरे वाले मैं कहूंगी, वो लोग हैं जो लोगों की, जनता की समस्याओं को लेकर लोगों के सामने जाते हैं। उस पर बता रहे हमला भी हुआ था 2 दिन पहले। हाँ। स्कूटी से 2 घंटे पहले मैसेज आया, पेट्रोल पंप से स्कूटी से निकली और इंडिवर से एक्सीडेंट हुआ उनका। ये क्या करवा दें, ये आप सोच नहीं सकते। तो लेकिन सत्ता में तो फिर भी आ जाते हैं। लेकिन आ जाते जनता का तो साथ है ना। जनता का साथ नहीं है। बताऊं क्या है, लोगों को ना बांटते हैं, धर्म और जाति में बांटते हैं। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। हमारे यहाँ इलिटरेट देख लो ना कितने लोग हैं, उनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। उनको क्या पता वोट कहाँ डालनी है। जो सारा दिन जिस मीडिया में दिखाया जाता है, जो चीज दिखाओगे बार बार, लोगों को वही दिखता है और लोग उसके भाव में बहते हैं, तब लोग वोट डालते हैं। तो आपका समर्थन कब तक रहेगा आपकी टीम? हमारा समर्थन जब तक ये धरने पर है तब तक रहेगा। तो लग रहा है कि एक छोटा धरना जो शुरू हुआ था आगे चल के बहुत बड़ा होएगा। बिल्कुल ये बड़ा होगा। और इन्होंने पहले जो निर्णय लिया था कि 2 दिन में इन्होंने धरना खत्म कर दिया था, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, आप धरना स्थगित कर दो। इन्होंने धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन अब इनको पता लग गया कि यहाँ जब तक बैठेंगे तब लोग, समाज के लोग आएंगे। इन्होंने खाप पंचायतों को बोला कि आओ, तब हम लोग आए हैं। क्योंकि हमें अभी भी ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 2 दिन धरना दें। मतलब इनके भी आंखें अब खुली हैं, प्लेयरों की भी। हाँ, यहाँ आके इनकी आंख खुली है, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम तो बस बोलेंगे और हमें तो प्रधानमंत्री जी के साथ खाना खाया, हमने चाय पी, तो हमारी तो बात सुनी जाएगी। जब इनको लगा कि अरे डंडे के बिना तो कुछ भी नहीं सुनते। अंदर अंदर अभी भी ये खलबली है, जो यहाँ भीड़ कम है कि भाई इनका ये नहीं पता कि कब खिलाड़ियों का, बच्चों का मूड बदल जाए और कब उठ के चल दें। तो अभी भी खुलकर मतलब थोड़ा रुके हुए हैं। वही बात है ना, मैंने बताई, ये किसानों के बच्चे हैं, बेचारे चालाकी जानते नहीं, बड़े बड़ी कौम के बालक हैं। इन तो केवल इतना, या तो सरहद पे खून बहा सकते हैं दुश्मन का, या अपना पसीना बहा सकते हैं मैट पे। इन्होंने अपना पसीना बहाया, देश के लिए नाम रोशन करा, मेडल लेके आए। राजनीति से दूर है, इन बेचारे ने पता नहीं। तो मैं तो ये भोले बालक है बेचारे, हमने भी सोचा। तो अब आप आए हो तो राजनीति के दाव पेच भरोगे इनमें? नहीं, राजनीति दाव पेच नहीं भरेंगे। हम तो केवल न्याय की गुहार करेंगे। राजनीति हमें यहाँ करनी भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो लोग आ रहे हैं यहाँ केवल इनके समर्थन में आ रहे हैं। राजनीति यहाँ कोई कर भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, कुछ आप जैसे पत्रकार अगर कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब तो डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। चलो भाई, ये सारी बातें हैं। तो भाई हरियाणा से भी आने शुरू हो गए हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और काफी मामला भाई बड़ा हो सकता है। आने वाले टाइम में एक बड़ा आंदोलन का भाई रूप ले ले। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।